नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि लोकसभा के चुनाव हो या फिर तमाम राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो और दूसरे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उन तमाम चुनावों को निष्पक्ष रहते हुए, दलगत राजनीति से बाहर रहते हुए अंजाम दिया जाए। लेकिन हाल के वक्त में चुनाव आयोग की इस छवि पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं और चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहा है कि वो दोहरा मापदंड अपना रहा है। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एक शिकायती खत मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है और उसमें कई बातों पर आपत्ति जताई है और साथ ही चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर कटाक्ष भी किया है। तो आइए पहले उस पत्र के कुछ हिस्से को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और फिर हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये खत जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सेक्रेटरी अनिल देसाई ने लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर, और इसमें वो लिखते हैं, हम इस बारे में जानने को उत्सुक हैं कि चुनाव आयोग का उन बीजेपी नेताओं को लेकर क्या नजरिया है जो कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने खुलेआम कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुफ्त में सभी के लिए रामलला के दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। कर्नाटक में भी पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान बजरंगबली की जय के नारे के साथ ईवीएम का बटन दबाने की अपील की थी। आयोग से इस मसले पर उसका रुख जानने की इच्छा इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब कोई राजनेता धर्म से संबंधित एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं और मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारे दिए थे, लेकिन इसे भ्रष्टाचार बताकर उनका संविधान प्रदत्त मताधिकार 6 साल के लिए छीन लिया गया। हम जानना चाहते हैं कि क्या उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी आचार संहिता बदल दी। चुनाव आयोग का दोहरा रवैया चौंकाने वाला है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि उसकी छवि ऐसी है कि जो भी बीजेपी चुनाव के दौरान या फिर उसके बाद करती है वो उसके साथ है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना रवैया स्पष्ट करे। तो काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, काफी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है और उसके तौर तरीकों पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं उनका प्रचार हो रहा है, उसमें प्रचार के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं कि 2 महीने बाद यानी कि जनवरी में अयोध्या में रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा, सभी के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी उसको भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इन तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार में उसका जिक्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ऐलान किया गया है कि कई सारी ट्रेन्स यहां से लोगों को ले जाएंगी अयोध्या रामलला का दर्शन करवाने के लिए। निःशुल्क बुजुर्गों के लिए अलग ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। तो वहीं अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं मध्य प्रदेश में, जिसका कि जिक्र इस खत में है, शिवसेना ने जो खत लिखा है, तो क्या धर्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है चुनाव प्रचार के लिए और क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो इस मामले में चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है और इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि आगे इस तरह से धर्म का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए ना किया जाए। शिवसेना ने अपना ही एग्जाम्पल दिया कि जो शिवसेना के संस्थापक थे, मुझे याद है वो मामला शायद 1989 का था, विले पार्ले का उपचुनाव हो रहा था विले पार्ले विधानसभा सीट पर, और वहां पर बाला साहेब ठाकरे भाषण देने गए थे और उस भाषण के दौरान उन्होंने हिंदुत्व से जुड़ी हुई बातें कही थी, कुछ मुस्लिम विरोध से जुड़ी हुई बातें कही थी और उसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और मामला काफी लंबा चला। उसके बाद साल 1999 या 2000 में, मेरे ख्याल से साल 1999 था, उस साल फैसला सुनाया गया कि बाला साहब ठाकरे का मताधिकार जो है 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो किसी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ऐसी कार्रवाई हुई थी उन पर इस आरोप के साथ कि वो धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो फिर अभी क्या हो रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे बैठा है? वैसे यहां पर यह सवाल भी उठता है कि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जो आज आपत्ति जता रही है कि धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, वोट मांगे जा रहे हैं और उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा, तो खुद शिवसेना भी बीते
दो ढाई दशकों में यही काम करते आई है। और जब वो बीजेपी के साथ पार्टनर थी, गठबंधन था, तब भी उसकी ओर से किया जाता था। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था जिसने कि अयोध्या में मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया था, तब इसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, तब शिवसेना एक ही थी, बगावत नहीं हुई थी, ये नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर बनाओ और फिर सरकार बनाओ। और बीजेपी पर सवाल खड़ा किया था कि क्या हुआ जो कह रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर हम देखें बीते 2-2.5 दशकों के इतिहास को, तो अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर महाराष्ट्र में खूब राजनीति हुई है। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, ये कहते हुए कि हम इसके पीछे नहीं हैं। तब शिवसेना ने जिम्मेदारी ली थी मस्जिद ढहाने की। बाला साहब ठाकरे ने एक बयान दिया था जो काफी चर्चित हुआ और जिसका बार बार जिक्र होता है कि अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है। और उसके बाद पवन पांडे नाम के एक विधायक थे उत्तर प्रदेश में, शिवसेना के अकबरपुर से शायद वो चुनकर आए थे, तो उन्होंने तो मीर बाकी के शिलालेख के साथ में तस्वीर भी डाली थी, जिसके बारे में प्रचारित किया गया कि जब ढांचा ढाया गया मस्जिद का तो ये लोग भी वहां पर ही थे और वहीं से मलबे का एक हिस्सा था वो शिलालेख जिसको लेकर आया गया, उसको बड़े गर्व से बताया जाता था। तो धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी भी कर रही है, शिवसेना के दोनों गुट भी कर रहे हैं। लेकिन आज शिवसेना ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है, और अगर चुनाव आयोग दोहरा रवैया नहीं अपना रहा है तो फिर अगर शिवसेना भी ऐसा ही करेगी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। या तो वो बताए कि अमित शाह के इन बयानों के बाद में चुनाव आयोग क्या हरकत करने वाली है, उसका क्या कॉग्निजेंस लिया है। अब देखते हैं कि शिवसेना की ओर से भेजे गए इस खत पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया आती है और चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।